उसके बारे में कुछ बताइए। So Delhi International Arts Festival is in its 15th year. मगर जैसे अब मैंने कहा कि 2 साल तो हुआ नहीं। इस बार तो 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक लगातार होगा परफॉर्मेंसेस एंड more than 800 artists are coming from all over India and the world to perform at Delhi International Arts Festival. ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस है, फोक है, ट्राइबल है, क्लासिकल परफॉर्मेंसेस है, अलग अलग शैलियों का क्लासिकल परफॉर्मेंसेस. Then we also have contemporary performances where क्लासिकल स्टाइल लेके उन्होंने कोई मैसेजिंग किया हुआ है इकोलॉजी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, जो अलग थीमेटिक परफॉर्मेंसेस जो हम बोलते हैं उसके बारे में ये सारे परफॉर्मेंसेस होंगे. सो आपको एक कैलेंडर मिलेगा, उस कैलेंडर में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग परफॉर्मेंसेस हैं. आपका स्लोगन है वेयर भारत मीट्स इंडिया, तो आप ये क्या संदेश देना चाहेंगे कि भारत किस भारत की बात कर रही है इंडिया से मिल रही है? ये हजारों साल पुराना की भारत है, हमारी भारतवर्ष, हमारी सनातन धर्म. ओके, और हमारे कलाओं जो है जैसे मैंने कहा मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ, और जब भी हम भरतनाट्यम डांस को इंट्रोड्यूस करते हैं हम बोलते हैं कि ये 3000 साल पुराना कला है और इस परंपरा विधि में उन्होंने गुरु शिष्य से ट्रांसमिट होके अभी हमारे तक आ गए. सो बात यह है कि जो भी मैं तो भरतनाट्यम के बारे में बोल रही हूँ, जो हमारा म्यूज़िक में क्लासिकल म्यूज़िक ट्रेडिशंस है या अलग अलग जो शैलियाँ है, कथक हो या मोहिनीअट्टम हो या कुचिपुड़ी हो या कथकली हो या जो भी हो, ओडिसी हो, everything traces its origin back to Natya Shastra, which is like 3000 years ago. It was written 3000 years ago. So उस समय इंडिया नहीं था मगर भारत तो था ही, है ना. एक पूरा भारतवर्ष जो हम बोलते हैं तो भारत तो था ही. सो वो भारत, उसका स्पिरिट जो है, उस भारत की स्पिरिट जो है हम कर्तव्य पथ में लेके आ रहे हैं. तो हमने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक ऑफ इंडिया को ये भारत मिलेंगे, तो दोनों को एक साथ एक जगह में हम प्रेजेंट करेंगे. आज हम मौजूद हैं दिल्ली आर्ट इंटरनेशनल कल्चर सेंटर में, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री प्रतिभा प्रहलाद जी, जो कि बता रही हैं किस तरीके से जो आने वाले दिनों में 16 तारीख को जो एक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है उसके बारे में इनसे जानते हैं. मैम बहुत बहुत थैंक यू. मैम देखा गया कि लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल अपनी चीज़ें रख रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, कल्चर हो या एवरीथिंग. तो आपको नहीं लगता कि एक सोशल मीडिया भी एक माध्यम है जो कि युवाओं तक पहुंचने? तो हम भी सोशल मीडिया पे हैं, हम भी ट्विटर पे हैं और इंस्टाग्राम पे हैं और फेसबुक पे हैं. सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म तो है ही, मगर उस प्लेटफॉर्म में सब कुछ जो आप देखते हो या सुनते हो या जो भी करते हो कंज्यूम करते हो वो असली नहीं है ना, वो कंट्राइव्ड है, बहुत सारी चीज़. इट्स नॉट द ट्रूथ, इट्स नॉट द रियल थिंग. सो व्हेन यू डू अ कल्चरल फेस्टिवल वी ट्राई टू ब्रिंग द रियल थिंग टू पीपल एंड वी विल बी ऑन सोशल मीडिया, वी विल डू webcast, we will do live telecast, we will be on Instagram stories and all that, but we'll be bringing them the real performances of real artists who are professionals and who have practiced for many decades to bring the art form to the public. तो आपने कहा ये कमर्शियल नहीं आर्ट है जो लोगों तक पहुंचाई जाए और एक तरीके से गुरु दक्षिणा के तौर पे लोग एक दूसरे को सिखाते हैं, ये भी सही है? हाँ, आजकल भी जो टीचर्स जो है, हम जैसे टीचर्स हम तो सिखाते हैं और दक्षिणा तो स्टूडेंट तो टीचर को देते हैं, मगर बात यह है कि जैसे पहले था गुरु शिष्य परंपरा वो ना रहे, अभी नहीं है. मगर जब स्टूडेंट्स आते हैं उससे जो दिल से जो हम बोलते हैं गुरु भक्ति वो तो रहता है स्टूडेंट्स की दिल में, क्योंकि ये जो आर्ट जो आप प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं वो सेक्रेड आर्ट है. वो सिर्फ ऐसे ही आर्ट नहीं है कि जो भी सिखा सकते हैं और जो भी सीख सकते हैं. सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों में कुछ होना चाहिए कि वो
करे ये कहते हैं कि घर के कदरदानों से ज़्यादा बाहर के कदरदान होते हैं, तो विदेशों से जो लोग आ रहे हैं वो हमारी जो कला संस्कृति के काफ़ी कदरदान है और वो उसको सीखने आते हैं, इसको समझने आते हैं, इसको जानने आते हैं। क्या ये सही है? बहुत सारे लोग हैं आजकल जो हमारी जो कलाओं है उसको सीखते हैं और परफॉर्म भी करते हैं, बहुत सारे हैं और बहुत सारे देशों में हैं ऐसे लोग जो उनका पूरा जीवन उन्होंने अर्पित करते हैं हमारे for the learning and performing of our art forms, and I'm really happy that they're doing it and I'm really grateful for all of them for doing it. And हमने ऐसे कुछ लोगों को चुना है और उनको हम लेके आ रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल में प्रदर्शन करने के लिए अपने जो भी कला है